क्या आप अपनी गाड़ी के अंदर कोई हथियार रख सकते हैं अपनी सेफ्टी के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आप लोगों ने हमसे हजारों बार पूछा है। वो क्यों पूछते हैं आप लोग, वो भी हम अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमारे जो हाईवे हमारे देश के वो सेफ नहीं हैं। हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आ जाती है कि माल लुट गया, या गाड़ी ही चोरी हो गई, गाड़ी लेकर भाग गए, या फिर ड्राइवर को गोली तक मार दी जाती है और मौके पर पुलिस भी नहीं पहुंचती है। इसी वजह से ये वारदातें होती हैं। तो ड्राइवर के अक्सर मन में आता है कि क्यों ना मैं अपनी गाड़ी में कोई ऐसा हथियार रखूं कम से कम, कि ऐसे जब कोई घटना होती है तो मैं अपनी और अपनी गाड़ी की रक्षा कर सकूं। दूसरा बड़ा सवाल आप लोगों का ये भी होता है कि अगर हम अपनी गाड़ी के अंदर कोई हॉकी स्टिक रख लेते हैं, या बेसबॉल का बैट रख लेते हैं, या क्रिकेट बैट रख लेते हैं, तो कई बार चेकिंग होती है तो पुलिस वाले उसको बाहर निकाल देते हैं और अपने पास जब्त कर लेते हैं कि ये आप अपनी गाड़ी के अंदर रख नहीं सकते। ये मैं बात कर रहा हूँ, चाहे ट्रक है, चाहे बस है, यहाँ पर टैक्सी है, या फिर प्राइवेट वाहन है, ये सब में ही लागू हो रहा है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। तो इस पूरे मुद्दे पे आज हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे आपके तमाम सवालों के जवाब देने के इस रिपोर्ट में। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि हमारे देश में एक एक्ट है, द आर्म्स एक्ट 1959। ये पूरा एक्ट बात करता है हथियारों को अपने पास रखने ना रखने के जितने भी नियम कायदे हैं वो सारे इस एक्ट के अंदर हैं। उसकी 2-3 धाराएं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है सेक्शन 23 ऑफ आर्म्स एक्ट। इसके अंतर्गत किसी भी अधिकारित अधिकारी के पास ये हक है, अगर जिसको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये अधिकार दिए हैं, पुलिस वाले कह लीजिए, कि वो किसी भी चलती गाड़ी को रोककर हथियारों के लिए उसकी चेकिंग कर सकते हैं कि कहीं इसमें कोई इलीगल हथियार तो नहीं है। तो ये हक है आम पुलिस वाले के पास कि किसी गाड़ी को रोकना और सर्च करना कि उसमें कोई हथियार है या नहीं। अब दूसरी बात यह है कि हथियार अक्सर कहते किसको हैं? क्या सिर्फ पिस्टल या जो बंदूक है, गन है, उसी को हथियार कहते हैं, या कुछ और भी आ जाता है इसके अंदर? तो इसी एक्ट की धारा है सेक्शन 2C। उसके अंतर्गत उसके हिसाब से जो पिस्टल है, गन है, शार्प एज्ड वेपन, तेज धार हथियार हम बोल देते हैं, जैसे तलवार वगैरह उसके अंदर आ जाता है, वो भी इस हथियारों में शामिल है, इस लिस्ट में, जिसकी मनाही है रखना। और डेडली वेपन शब्द लिखा हुआ है। अब डेडली वेपन में बहुत कुछ आ जाता है। डेडली वेपन का मतलब है कि कोई भी ऐसा हथियार जिसके इस्तेमाल से किसी दूसरे की जान जा सकती है। इसी कैटेगरी में हॉकी स्टिक या बेसबॉल का बैट या क्रिकेट बैट वगैरह इस कैटेगरी में आ जाते हैं। तो मोटे तौर पर अगर हम आर्म्स एक्ट के हिसाब से देखें तो ये चीज़ें आप अपनी गाड़ी के अंदर नहीं रख सकते हैं। इनको जब्त किया जा सकता है, गाड़ी को भी जब्त किया जा सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्या हमारे देश में हमारे पास अपनी रक्षा करने का कोई अधिकार नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अधिकार है और उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। जो हमारे देश में IPC है, इंडियन पिनल कोड, उसकी धाराएं हैं 96 से लेकर 106 तक, 96 to 106, वो सारी सेल्फ डिफेंस के ऊपर ही बात करते हैं। डिफेंस किस चीज़ का, आत्मरक्षा किस चीज़ की? एक खुद की और एक अपनी प्रॉपर्टी की, और अपने साथ साथ आप किसी दूसरे की भी रक्षा कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको बताया कि एक रक्षा खुद की है और एक प्रॉपर्टी की। दूसरा जो बड़ा पॉइंट ये है कि आपको आत्मरक्षा तब एक्शन लेना है, तब दूसरे पर हमला करना है सेल्फ डिफेंस के अंदर, जब वहां पर टाइमली पुलिस ना पहुंच सकती हो। अगर इतना टाइम है कि पुलिस को बुलाया जा सकता है तो पहले पुलिस को बुलाना है, उसका इंतजार करना है। सिर्फ उसी केस में जब टाइम नहीं है, इमीडिएट हमला हो रहा है, तब आपके पास ये अधिकार है अपनी और अपनी प्रॉपर्टी की रक्षा करने का। तीसरी बात, इसमें प्रोपोर्शनल यूज ऑफ फोर्स। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके थप्पड़ मारा, लेकिन आपने उसकी टांग तोड़ दी, तो ये कानूनन गलत है। मतलब जिस तरह का हमला हुआ है उसी तरह का लगभग आपको उसी प्रोपोर्शन में जवाब देना है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। किसी ने मान लीजिए किसी की टांग तोड़ दी या किसी पे लाठी मारी और दूसरे बंदे ने उसको पिस्टल से गोली मार दी, ये गलत है कानूनन। तो ये अधिकार भी सेल्फ डिफेंस के अंदर आपके पास नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हमला होता है, आपको कोई मारना चाहता है और आप अपनी सेल्फ डिफेंस के अंदर आपसे उस व्यक्ति का कोई नुकसान हो जाता है, उसकी हाथ पैर टूट जाता है या वो मर भी जाता है, तो वो कानूनन कानून आपको कुछ नहीं कहता है, उसमें आपके पास अधिकार है अपनी सेल्फ डिफेंस का। लेकिन एक बड़ा लेकिन यही है कि आपको बाद में जब केस चलेगा तो आपको ये साबित करना होगा कि ये मैंने आत्मरक्षा में किया। अगर दूसरे की जान चलेगी तो मेरी आत्मरक्षा के अंदर चली गई, मेरी जान चली जाती अगर मैं उसको नहीं मारता, तो ये आपको साबित करना पड़ेगा। अगर आपने साबित कर दिया तो आपको कोई इसकी सजा नहीं होगी।
अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूं कि आत्मरक्षा का अधिकार आपके पास है, और दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि आप ना हॉकी स्टिक रख सकते हैं, ना बिना लाइसेंस की पिस्टल रख सकते हैं, ना कोई बेसबॉल का बैट रख सकते हैं। तो आत्मरक्षा करें कैसे? जी हाँ, यही एक महत्वपूर्ण सवाल है और उसका आंसर मैं आपको देता हूँ। आप आत्मरक्षा के अंदर पहले तो वो चीज़ें आप अपने पास रख सकते हैं जिसको कानून हथियार नहीं मानता, जैसे कि लाठी है। एक तो लाठी है, वॉकिंग स्टिक जो चलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो हथियार की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ वो आप अपने पास रख सकते हैं, अपने वाहन में रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो पिस्टल है, गन है, वो रख सकते हैं, लेकिन उसका लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि एक ड्राइवर के बस की बात नहीं है एक लाइसेंस हथियार अपने पास रखना, इसका बहुत ज़्यादा खर्चा है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, नॉर्मल चीज़ों की बात करते हैं। तो एक तो हो गया जो वॉकिंग स्टिक का एक लाठी आपके पास है। उसके अलावा आजकल इंटरनेट पर स्टील बैटन मिलती है, ये स्टील की छड़ी कह सकते हैं। ये भी जो हमारी जानकारी के हिसाब से ये आप अपने पास रख सकते हैं, ये कोई इलीगल कैटेगरी में नहीं आती है, नॉर्मली सेल्फ डिफेंस के लिए बिकती है। और पेपर स्प्रे जो आजकल सरकार खुद कहती है कि औरतों को खास करके अपने पास रखनी चाहिए, मिर्ची की स्प्रे होती है, बॉटल है सिंपल, आप स्प्रे करेंगे तो मिर्ची निकलेगी, दूसरे की आंखों में डल जाएगी और इमीडिएटली आप उसमें बच जाते हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं इस रिपोर्ट में आपको बताने जा रहा हूं वो ये है कि जब आप गाड़ी के अंदर हैं और ऐसी कोई वारदात होती है, आप पर हमला होता है, तो गाड़ी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे रॉड है, पाना है, जिसको आप गाड़ी नॉर्मल यूज़ के लिए, ना तो उसमें कोई भी पुलिस अधिकारी आपको ये कह सकता है कि आप अपने गाड़ी में क्यों रखा है, वो गाड़ी की ज़रूरत है, उसको आप सेल्फ डिफेंस अगर जब भी ज़रूरत पड़े तब, मैं बार बार कह रहा हूँ, आत्मरक्षा के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो टूल उस समय आपके पास है। तो ये जो पूरा मैंने आपको रिपोर्ट दिखाई, जो पूरा मसला हमने डिस्कस किया, ये बहुत ही एक सेंसिटिव और ध्यान से समझने वाली बात है। अगर आपको ये बात समझ में ना आई हो तो अपने वकील से भी आप राय कर सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको समराइज़ ये कर दूं कि आप बिना लाइसेंस का कोई पिस्टल वगैरह अपने पास नहीं रख सकते, हॉकी बैट वगैरह अपनी गाड़ी में नहीं रख सकते हैं, आप अपने पास लाठी रख सकते हैं, जहाँ अपनी गाड़ी के जो टूल हैं, गाड़ी के अंदर जो सामान है, उसको एज अ हथियार यूज़ कर सकते हैं जब आपको आत्मरक्षा की ज़रूरत है तब। पेपर स्प्रे यूज़ कर सकते हैं, स्टील जो बैटन मैंने आपको बताया, स्टील की जो छड़ी आई है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात आप एंड में ध्यान रखिए, आत्मरक्षा का अधिकार आपके पास है, लेकिन आपको ये बाद में साबित ज़रूर करना होगा कि मैंने जो भी एक्शन लिया, जो भी मैंने दूसरे को हानि पहुँचाई, वो आत्मरक्षा के लिए था, ना कि मेरी तरफ से वो हमला था। एक चीज़ यहाँ पर मैं ये बता दूं कि आप अपने पास हॉकी स्टिक या बेसबॉल बैट रखने का नुकसान क्या है। नुकसान इसका यही है कि जब मान लीजिए आप पर हमला हुआ, आपने अपनी सेल्फ डिफेंस में उसका यूज़ कर लिया और दूसरे बंदे की मौत हो गई या उसको ज़्यादा चोटें वगैरह लग गई, तब आपको ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि आपकी गाड़ी में हॉकी स्टिक या बेसबॉल बैट क्या कर रहा था। जहाँ तो आप हॉकी के खिलाड़ी हों या बेसबॉल खेलते हो, तब तो अपनी गाड़ी में रख सकते हैं कि जी मैं तो खेलने जा रहा था, मेरी गाड़ी में रहते ही है ना। लेकिन आप तो ट्रक ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, तो आपकी गाड़ी में बेसबॉल का बैट क्या कर रहा था। तो इस बात पर आपको ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कोर्ट के अंदर कि मैंने सेल्फ डिफेंस पे मारा है। आप पर ये इल्जाम लग सकता है कि ये तो जी पहले ही हमला करना चाहता था, इसीलिए इसने अपने पास हथियार रख रखा था, ये उसमें दिक्कत है। इसीलिए आप सेल्फ डिफेंस में जो सलाह है वकीलों की, जो हमारी लीगल टीम की कम से कम ये सलाह है कि ऐसी केसों में जो सेल्फ डिफेंस की चीज़ें आपके पास में, जो रूटीन की चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर, उसका इस्तेमाल करना बेहतर है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये रिपोर्ट, ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और ढेरों जानकारियाँ आप तक पहुँचती रहें। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसपोर्ट टीवी को यूट्यूब पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।